So students, in a previous exercise 14.1 there were two problems only, and I hope you might have understand what is primary data and what is secondary data, and how the collection of data you deal with in your day to day life for collection of the data. तो प्राइमरी डाटा जैसे मैंने आपको बताया, जो डाटा आप खुद कलेक्ट करते हो, जिसका डाटा का सोर्स आपका खुद है, वो होता है आपका प्राइमरी डाटा. जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, नंबर ऑफ फैन इन योर क्लास, तो ये सब क्या है, प्राइमरी डाटा होता है. स्टडी आवर्स पर डे इन योर लास्ट मंथ, ये क्योंकि आपका खुद का लिया हुआ डाटा है, इसलिए प्राइमरी डाटा है. अब अगर हम सेकेंडरी डाटा की बात करते हैं तो क्या था वो, जैसे इलेक्शन रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम टीवी और न्यूज़पेपर, ये इसका सोर्स आप खुद नहीं थे, ये कहीं और से आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको इसका सोर्स मिला हुआ है, या कहीं किसी मीडिया से आपको इसका न्यूज़ मिला हुआ सोर्स है. तो दैट वाज द सेकेंडरी डाटा, सिंस यू वर नॉट द कलेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर डाटा. सो सच टाइप ऑफ डाटा is called as secondary data, where the information obtained from certain source which already has information stored, already इसका एक stored information होता है, उसे आप secondary data कहते हो. Student, I hope you have cleared exercise 14.1 in my last exercise. Now I am moving towards 14.2 again, which is a very easy part of this chapter. So very first question, the blood group of 30 students of class 8 are recorded as follows. हमें पता है 4 ही ब्लड ग्रुप होते हैं स्टूडेंट, इसके अलावा 5वां कोई ब्लड ग्रुप नहीं एग्जिस्ट होता है, वो है ए, बी, ओ और ए बी. ये 4 ही ब्लड ग्रुप्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, इसके अलावा 5वां ब्लड ग्रुप नहीं होता है. इसी के दिया हुआ है, पहले बच्चे का जब लिया गया ब्लड ग्रुप तो उसका ए मिला, दूसरे का बी मिला, तीसरे का ओ मिला, चौथे का भी ओ मिला, 5वें का भी ए बी मिला, और इसी तरह 30th बच्चे का क्या मिला, ओ मिला. लेकिन ऐसा रैंडमली प्लेस किया हुआ, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है. तो रिप्रेजेंट दिस, ये कह रहे हैं आपको कि रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. इस डेटा को आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिकॉर्ड करना है, ताकि पढ़ने वाले के लिए ईजी हो जाए कि ए ग्रुप में कितने बच्चे थे, बी में कितने थे, ओ में कितने थे और ए बी में कितने थे. क्योंकि 4 ही ग्रुप है, लेकिन ये रैंडमली होने की वजह से यहाँ पता नहीं चल रहा है, एक एक काउंट करना पड़ रहा है. तो इसको टेबुलर फॉर्म में, टेबुलेशन फॉर्म में, जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेबुलर फॉर्म, उसमें हमें अरेंज करना है ताकि कोई भी देखे तो उसे पता चले कि ए में कितने बच्चे थे, बी ग्रुप में कितने बच्चे थे, ओ ब्लड ग्रुप में कितने बच्चे थे और ए बी ब्लड ग्रुप में कितने बच्चे थे. तो रिप्रेजेंटेड दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग द स्टूडेंट. मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, रेयरेस्ट मतलब सबसे कम मिलने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, इससे आपको पता चल जाएगा. सो विल पुट द डाटा इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. नाउ पहले ब्लड ग्रुप देखो, 4 ही ब्लड ग्रुप है, कोई भी बच्चे का आप देख लो, ए बी ओ एंड ए बी, इसके अलावा 5वां ब्लड ग्रुप आपको नहीं मिलेगा. यू विल नॉट गेट एनी अदर ब्लड ग्रुप अपार्ट फ्रॉम दिस 4 ग्रुप, दैट इज ए बी ओ एंड ए बी. तो जैसे अगर मैं एक ही काउंट करूँ स्टूडेंट्स, तो ए में कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से एक बार काउंट करते हैं स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना. तो यहाँ पे बच्चे देखो, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, सिर्फ 9 बच्चे हैं जो कि ब्लड ग्रुप ए को, ए से बिलोंग करते हैं. ठीक है. अब बी वाले देखेंगे हम कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है. तो बी के कितने हैं, 6. उसी तरह अगर आप ओ के देखोगे तो उसमें आपको 12 मिलेंगे. ए बी के देखोगे, देखो ए बी के कितने हैं, तो 1 2 एंड 3. तो ए बी के कितने मिल गए आपको, 3. बस. आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ए में 9 है, बी में 6 है, ओ में 12 है और ए बी में 3 है. बच्चों एक बात आपको ध्यान देखना है, हमारे बच्चे कितने थे, 30. इसकी जब आप टोटल करोगे तो ये आपको पता चलेगा कि हाँ 30 मीन्स आपका डाटा बराबर मैच हुआ है, इसमें कोई भी बच्चा आपका छूटा हुआ नहीं है, नन ऑफ द चाइल्ड इज लेफ्ट. So it should match with this total given, that is 30 as it is given here. From this table we can observe that the highest frequency blood group, that is the most common blood group is O. सबसे ज़्यादा कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, देखिए 9 6 12 और 13 3 में 12 मीन्स कौन सा ब्लड ग्रुप है कॉमन मिलने वाला, O सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है. और सबसे कम वाला कौन सा है स्टूडेंट्स, ए बी, जो कि सिर्फ 3 बच्चों में पाया गया, और रियरली माना जाता है ए बी जो होता है वो रेयर ब्लड ग्रुप होता है, बहुत कम लोगों में मिलता है. एज पर द साइंस इट इज़ दैट ए बी इज़ अ वेरी रेयर ब्लड ग्रुप विच इज़ वेरी रेयरली वी आर गेटिंग, और इसकी शॉर्टेज भी होती है जनरली हॉस्पिटल्स में. तो ए बी इज द रेयर ब्लड ग्रुप. एज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ब्लड ग्रुप, दैट इज रेयर ब्लड ग्रुप इज ए बी. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. सो स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से देखिए, मैं भी क्वेश्चन नंबर 2 को नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा. बाय द टाइम जस्ट रिवाइज दिस क्वेश्चन वेरी थॉरोली. थैंक यू स्टूडेंट्स.